आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है, जब किसान आंदोलन की समाप्ति हुई थी तो खटकर टोल पर हम एक घोषणा करके चले थे कि हर साल 12 दिसंबर को हम जो है किसान आंदोलन की एक बरसी के तौर पर मनाएंगे और उन सभी किसान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने जो है अपने प्राणों की आहुति इस आंदोलन के दौरान दी। एक इसी के उपलक्ष्य में 12 दिसंबर को यहाँ पर जो एक पूरा जो है एक महापंचायत, किसानों की महापंचायत का आयोजन 12 दिसंबर को किया गया है। इसके लिए पहले से सभी गांव के जो सरपंच थे उनको निमंत्रण दे दिया गया और इसके बाद ये कमेटी जो आज इकट्ठी हुई है इस पर यह फैसला भी लिया गया कि भाई सभी गांव में एक पैदल यात्रा के तौर पर जो है हम लोगों को निमंत्रण दें। हर गांव में जो है पैदल घूम करके लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को आमंत्रित करेंगे 12 दिसंबर के लिए। और दूसरी चीज़, इसी जगह के ऊपर, क्योंकि कल ये खटकर टोल रहे ना रहे तो एक फ़ैसला ये भी लिया गया कि जो उन किसानों ने अपने प्राणों की आहुति इस आंदोलन के दौरान दी, उनकी एक यादगार इस खटकर टोल के ऊपर जो है स्थापित की जाए। इसके लिए यहाँ पर जो है किसानों से बात चल रही है कि उनके लिए किसान बलिदान स्थल का निर्माण यहाँ पर करवाया जाएगा। और 12 तारीख के निमंत्रण के साथ साथ हम लोगों से ये भी आह्वान कर रहे हैं कि इसके अंदर हर भाई जो इस गांव के जो बासिंदे हैं, किसान मजदूर, सबसे हम 10-10 रुपए की जो है सहयोग राशि भी लेंगे ताकि वो उन आदमियों की भी भागीदारी इस जो बलिदान स्थल बनेगा इसके अंदर हो। तो इसके लिए दूसरा ये भी है कारण कि भाई हम लोगों को इसके लिए आमंत्रित करेंगे और 12 दिसंबर को उसकी भी नींव रखी जाएगी। दूसरा एजेंडा ये है। तीसरा जो एजेंडा है यहाँ का कि यहाँ पर हर कोई आदमी ये कहता था ये खटकर टोल कमेटी, ये खटकर टोल कमेटी, ये खटकर टोल कमेटी। हम सब ने ये विचार किया कि भाई क्यों ना इसको रजिस्टर्ड करवा दिया जाए। तो अब से खटकर टोल जन कल्याण किसान मजदूर समिति के नाम से एक खटकर टोल की एक कमेटी को रजिस्टर्ड कर दिया गया है, जिसकी जिम्मेवारी होगी इस बलिदान स्थल की देख रेख करना और हर साल 12 दिसंबर को यहाँ पर जो है किसानों की याद में एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसी के लिए जो है आज का मुख्य इस मीटिंग का एजेंडा यही था और आप सब जो यहाँ पर आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग भी आएंगे मतलब इसमें? हमने यहाँ पर जो है जितने भी किसान संगठन हैं, चाहे जिला जींद के या आसपास के जो टोलों के ऊपर जो संगठन थे, उन सबको आमंत्रित किया है। साथ में जितने भी सामाजिक संगठन या खापों के संगठन, खापों के जो है सभी प्रतिनिधियों ने इसके ऊपर अपनी सहमति जताई है कि भाई हम जो है इस आयोजन को जो है ना बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेंगे और उसको कामयाब बनाएंगे। तीसरा जो है हमने जो पहलवान इस आंदोलन के साथ जुड़े थे उनको भी आमंत्रित किया है और वो लोग भी जो है इस 12 तारीख के इसमें पहुंचेंगे, चाहे बजरंग पुनिया हो और साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, निर्मल चौधरी, ये सभी जो है इसके अंदर शामिल होंगे। राजनीतिक आदमी, राजनीतिक का जो है सभी हमने जितने भी, क्योंकि ये पहले वाला वो टाइम नहीं कि हम राजनीति को मौका नहीं दे रहे, यहाँ पर मंच नहीं देंगे, लेकिन आमंत्रित हमने सबको किया क्योंकि अब ये एक जन आंदोलन, एक जन पंचायत है ये जो है किसानों की। इसमें जो भी अपने आपको अपनी भागीदारी दिखाना चाहता हो, हमने सबको आमंत्रित किया है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का है। किसी एक पार्टी को हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हमने सभी राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित किया है कि आप आइए और जो है हमारा जो ये आह्वान है इसके अंदर आप अपनी भागीदारी दिखाइए। किस तरीके की उम्मीद लेके मतलब आप आमंत्रित करें राजनीतिक? हमने सिर्फ जो वो हमने ये कहा कि ये जो किसानों की मांगे हैं
हम सिर्फ उस संदर्भ में बातचीत करेंगे। उनके लिए कोई राजनीतिक एजेंडा, अगर वो चाहें कि इस सभा के माध्यम से वो अपना राजनीतिक एजेंडा चलाएं, इस चीज़ के लिए हम उनको सहमति नहीं देंगे। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बलबीर सिंह चहल है जी। हरियाणा चहल खाप का मैं चौकीदारा कर रहा हूँ, भाईचारे ने सौंपा हुआ है जी। जो हम इकट्ठे हुए हैं, ये मीटिंग हुई है, हम किसी राजनीतिक मुद्दे से इकट्ठे नहीं हुए, ना हम खाप के मुद्दे से इकट्ठे हुए, हम किसानी के हिसाब से इकट्ठे हुए हैं जी। जो भाई आना चाहोगा निमंत्रण सबको दिया है, हम किसान बन के ही आएंगे जी। चाहे कोई सीएम है, चाहे पीएम है, या कोई राजनेता है, यहाँ किसान के रूप में ही हाजिरी होनी चाहिए, कराएंगे। यही उद्देश्य हमारी कमेटी का हुआ है जी। हाँ जी, हाँ जी, अपना परिचय जी। गुरविंदर सिंह संधू, प्रधान माजरा खाप व महासचिव सरो खाप पंचायत जिला जींद। ये जो एक आज मीटिंग हुई है और इसमें जो फैसले लिए गए हैं, ये एक सराहनीय फैसले हैं। एक तो यादगार, जो शहीदों की यादगार बनाई जाएगी, इसी के सहारे आने वाले समय में जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको इसी से पता लगेगा कि किसान मजदूर शहीद हुए थे और कौन कौन थे, उन्होंने किस वास्ते शहीदियाँ दी। नहीं तो आने वाले टाइम में तो अलोप हो जाएगी ये बातें, किसी को पता ही नहीं रहेगा 15 साल के बाद क्या हुआ था, क्या खटखट टोल था, क्या वहाँ पे हुआ था। इसलिए ये दिन मनाने, ये श्रद्धांजलियाँ देनी उनको बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हर गांव से कुड़ी के साथ जो हमने ये एक छोटी सी राशि रखी गई है, ये एक बहुत बढ़िया है कि हर आदमी का, हर छत्ती बरादरी का सहयोग होगा, इसमें योगदान होगा। एक जो हर साल मनाने का यहाँ प्रोग्राम बनाया गया है, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है कि एक तो उनको याद किया जाए, एक किसान मजदूर, जिस तरह चहल साहब ने बताया कि इसमें राजनीतिक कोई स्टंट नहीं होगा, ये सिर्फ किसान मजदूरों की ही एक सभा होगी, एक सम्मेलन होगा। इसमें किसान और मजदूर ही भाग लेंगे, या कोई भी आएगा जो भी भाषण देगा वो किसानी के उस पर, और इसके बाद में राजनीति का कोई इसमें फंडा नहीं होगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। प्रधान जी, कितने किसानों की प्रतिमा लगी? यहाँ पहले तो मैं जितने भी चैनल मेरे सामने खड़े हैं, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, और आपके दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ये प्रतिमा 19 अपने जो शहीद हुए उनकी प्रतिमाएँ लगेंगी, हाँ, जिले के। और उसमें ये नहीं है, हम कोई विशेष संगठन से नहीं है, हमारा संगठन रजिस्टर्ड जन कल्याण के लिए, शब्द भी है उसमें जन कल्याण के लिए भी है। और फिर दूसरी बात यह है कि चाहे 23 का प्रोग्राम है, चाहे 26, 28 का है, वो हमारे किसानों का है, उसमें हमारा सबकी सहभागिता है, और उसमें हम दल बल के साथ रहेंगे। हमें कोई विशेष अलग मुद्दा नहीं है हमारा। किसानों का चाहे ऑल इंडिया के अंदर हो, मतलब पूरा हमारा एक ही मकसद है कि किसान के लिए मुद्दा उठाना और मजदूर के लिए हमारी मांगों के। दूसरी बात यह है कि जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्यों किए जाते हैं? साल के अंदर याददाश्त बनी रहे, जागृति आए, और ये शहीदों का तो सराहनीय, जो मैं कहता हूँ कि भाई जो जिसकी सोच है, जिन्होंने ये कदम उठाया, वो बहुत ही बड़ी बात है। और इसकी राशि मेरे ख्याल गुरविंदर जी ने बताई नहीं, छोटी राशि है, केवल 10 रुपये एक, मतलब कुड़ी के 10 रुपये नहीं, सारे तो आपने जींद जिले की, और जींद जिले से बाहर का किसी का इससे पैसा नहीं लिया जाएगा। ये जो बात है ये केवल जींद जिले की, क्योंकि जींद जिले के ही स्मारक स्थल उनका करेंगे। तो 17 से ये है, हाँ, 19 हाँ। उसके बाद हम एक बात और है, इसके साथ साथ जो ये जन कल्याण नाम लिखा है, ये बड़ा अच्छा शब्द है, ताकि ये जितनी भी मूर्तियाँ बैठी हैं, ये सारे मिल करके, मतलब चाहे किसी की कोई आपत्ति किसी भी प्रकार की अगर समाज में होगी, बुराई होगी, उसको दूर करने का भी ये समाज में ये संगठन काम करेगा। प्रधान जी, जिस जगह प्रतिमा लगाई जाओगे नहीं, उस जगह का मतलब एडजस्टमेंट किस तरह कराया है? उसका ऐसा है, हमने वो ज़मीन, ये जो रजिस्टर्ड हमारी कमेटी बनी है,
इसके नाम से उस पर लिए जाएगी वो ज़मीन और उसी के नाम वो करवाई जाएगी, ताकि आने वाला यही संगठन उसकी देख रेख और काम करता रहे। कौन सी जगह पे हो रहा टोल में? ये अपने इस साइड में है, ये इधर है, ये जो हमने ज़मीन 200 मतलब 250 की ज़मीन का, मतलब कोई पंचायती ज़मीन है या फिर नहीं निजी, अपनी निजी ज़मीन लेंगे और निजी ज़मीन है। हाँ, खटखड़ गाँव ये खटखड़ गाँव की ज़मीन है और अपनी ज़मीन के लिए खुद लेंगे। और इसमें एक और है जो हम संकल्प लिया, जैसे ही पानी जाने में हम रोड पे आज यहाँ बैठे हैं, लेकिन उस जगह हम बैठ कर के हर प्रकार का किसान का, मजदूर का, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होगी वहाँ निवारण करेंगे। और ये सारी कमेटियाँ जितने भी संगठन हैं वहाँ बैठ कर के विचार विमर्श करेंगे। ऐसा भी मतलब वहाँ प्रोग्राम किया जाएगा। उनके शहीदों के आगे बैठ कर के एक ज्योति के रूप में उनकी ज्योत जलाई जाएगी और आए साल उनका इसी तरह 12 दिसंबर को ये शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलो गाँव में किस तरह जाओगे प्रधान जी? गांव के अंदर ऐसा है, ये जो मतलब यहाँ से हजूम चलेगा पूरा, बुजुर्गों का, महिलाओं का, नौजवानों का, वो गली गली और अपने गांव से मतलब हर एक घर में गुजरते हुए पूरे गांव को इकट्ठा करेंगे। और पूरे गांव में इकट्ठा होने के बाद एक वो निमंत्रण जो हमने है, वो निमंत्रण हमारा मतलब वहाँ देंगे, पूरे गांव को देंगे। कितने तारीख से यात्रा शुरू हो गया? ये यात्रा है 21 तारीख से और बड़े खुश माहौल में हैं लोग और बड़ी इश्क पे बहुत से उन्हें तो ये इच्छा जताई है कि आपने देर कर दी, ये पहले काम करने का था। मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये ऐसी राय। और बद्दोवाड़ा जो टोल है वो भी हमारे साथ में इसी तरह यात्रा निकाले। शुरुआत कौन से गांव से होगी? शुरुआत हमारी यही खटखड़ टोल से होगी और उससे हम बरसोड़ा होते हुए पूरे गांवों का सारा मतलब वो करेंगे। और भाई जो हमारे 19 किसानों ने शहीदी दी थी, जो हमारी फसल नस्ल बचाने खातर, उसकी यादगार में यहाँ शहीदी मार्ग बनावेंगे कि भाई हमारे आने वाली नस्ल जो हमारे किसानों ने शहीद अपना आप को निछावर कर दिया था नस्ल फसल बचाने, उन्हें भूल नहीं जावे। उनको दिखाने खातर भाई हमारे बड़े बूढ़े हमारे खातर हमने बचाने खातर, हमारी फसल नस्ल बचाने खातर अपनी जान की कुर्बानी दी थी। इस खातर इस खटखड़ टोल पे भाई हमें यादगार बनाने खातर पूरा शहीदी मार्ग बनाना जो कमेटी ने फैसला लिया है। और मैं तो 12 तारीख ने जो विजय दिवस पिछले साल भी मनाया था, जब अपना आंदोलन खत्म होया था, उस टाइम आपने ये निर्णय लिया था कि भाई हम हर साल ये विजय दिवस 12 तारीख को मनावाएंगे। अब की बार भी 12 दिसंबर को मना रहे हैं। और ये खटखड़ टोल कमेटी ने फैसला लिया कि 21 तारीख से पैदल यात्रा शुरू करेंगे खटखड़ टोल से। 21-22 ने यात्रा चलेगी, 23 तारीख ने पिपली में रैली है, जन और इसकी किसाना की रैली है पिपली में, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पिपली में भी किसानों ने पहुंचना भाई, अपील है। और फिर 24 तारीख ने फिर शुरू है यात्रा, फिर 26, 27, 28 का किसानों ने जो राज्यपाल का गिराव कर रखा है उसमें भी शामिल होगी एक खटखड़ टोल कमेटी। और वहाँ भी सब सारे किसानों तो अपील है भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ भी पहुँचना है, जहाँ भी किसानों की आवाज़ ठानिए, जो किसानों की लड़ाई है, अपील है सारे किसानों तो भाई उस जगह जरूर पहुंचा करो। ये नहीं है कि भाई उस संगठन का और उसका सारे ने एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी जब हम किसानों का भला कर सका। जे हमने सोचेंगे भाई उन्हें उड़ा जा रहे उड़ा हमें नहीं जान दे रहा, हमें ना उड़ा जाना नहीं उन्हें अरे, तो भाई यह गलत बात है। सारे ने एक होकर लड़ाई लड़नी है। अपील है हाथ जोड़ के कि भाई सारे भी जड़े भी किसान की आवाज़ उठे, सारे एक हो जो ये सरकार जब हमारी किसानों की मांग मानेगी और जब ही हमारे किसानों का भला हो। धन्यवाद। अनुभवी खाप प्रतिनिधि कैप्टन साहब हैं हरिकेश जी, सब ने आप लोगों को बताया। थोड़ा संक्षेप में बतावा कि 12 दिसंबर को खटखड़ टोल ने फैसला लिया था, जब आंदोलन की विजय हुई थी, दिल्ली से वापस आए थे जो अपने ट्रैक्टर 13 महीने वहाँ पर रहे थे कि भाई हर साल खटखड़ टोल पर या खटखड़ टोल के जो गाँव सक्रिय उनमें हर साल विजय दिवस मनाया जाएगा। इसी तरह खटखड़ टोल अब की बार भी खटखड़ टोल पर ही विजय दिवस मनाया जाएगा। लेकिन साथ में एक चीज़ जोड़ी गई है कि जितने भी शहीद हमारे जिला जींद के हुए हैं उन सब की प्रतिमा खटखड़ टोल के ऊपर लगाई जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि उनकी याद धूमिल हो जाए कि भाई उन्होंने कुछ किया था। 200-250 गज जगह मॉल परचेज करके उसके ऊपर खटखड़ टोल कमेटी ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। खटखड़ टोल कमेटी के नाम से वो ज़मीन ली जाएगी और लोगों को इसके बारे में बताने के लिए, जागरूक करने के लिए
21 तारीख से यात्रा निकाली गई पूरे जितने भी अपने 105 गांव हैं उनके अंदर, और इसके साथ में बद्दोवाड़ा जो टोल है वो भी जींद के अंदर आता है, उनको भी सम्मिलित किया गया है। वो भी अपनी यात्रा 19 के बाद शुरुआत करेगी जो बद्दोवाड़ा टोल कमेटी है खटखड़ टोल कमेटी के साथ मिल करके ये प्रोग्राम रखा गया। और साथ में 150-200 आदमियों का बैठने का, प्रतिमा लगाने के बाद जो जगह बचेगी या और जगह लेनी पड़े, 150-200 आदमियों का इस तरह से रखा जाएगा कि भाई कोई भी समस्या हो या बाहर से कोई यात्रा आए या कोई पंचायत हो, 150-200 आदमियों का आराम से रुकने का प्रबंध किया जाएगा। अब तक ये प्रोग्राम है। राजनीतिक लोगों का जो निमंत्रण है उसके बारे में क्या कहना आपका? जो जेजेपी और बीजेपी जो फिलहाल सरकार है उसको छोड़ करके जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो हरियाणा के हो या बाहर के हो, मैं आपको बता दूं इस प्रोग्राम के अंदर निर्मल चौधरी, हनुमान बेनीवाल, जयंत चौधरी, बजरंग पुनिया और जितने भी संगठन न्योता सबको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भी किसी भी एक को बुला करके उसका समर्थन कर दिया जाएगा भी खटखड़ टोल या आसपास का समाज आपके साथ है। निमंत्रण सबको दिया जाएगा, चाहे वो इनेलो हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो, सबको, क्योंकि ये साझा प्रोग्राम है सबका। और जो साथी आना चाहेंगे उनका तहे दिल से स्वागत है। लेकिन अगर मंच पर एक बात भी यदि राजनीतिक की कोई साथी करेगा उसको उसी टाइम रोक दिया जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें केवल किसान और मजदूर की कि उसका भला कैसे हो सकता है, स्पष्ट सबको निमंत्रण देने से पहले स्पष्ट है कि आपको वहाँ पे सिर्फ किसान मजदूर की भलाई की बात करनी है कि मेरी पार्टी ये करेगी वो करेगी, ऐसी उधर कोई बात नहीं होगी। 12 तारीख को यात्रा में भी राजनीतिक पार्टियां शामिल होंगी। अगर वो आना चाहेंगे, यात्रा का किसी को ये नहीं कहा गया कि भाई आप उस दिन आना, यात्रा बताया गया जी हमारा प्रोग्राम यही 21 तारीख से 29 तक अपने खटखड़ टोल के जो गांव हों उनमें, 29 के बाद जो बद्दोवाड़ा टोल के गांव हों उनके अंदर। लेकिन यदि अपने इच्छा से यदि कोई साथी आना चाहेगा तो मना हम किसी को करेंगे नहीं। लेकिन उधर भी वही रहेगा, जिस गांव में हम जाएंगे तो राजनीतिक बात नहीं होगी किसी तरह की, केवल किसान से संबंधित बातें होंगी, शहीदों से संबंधित बातें होंगी। राजनीतिक पार्टियों के लोग शामिल हो सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। जैसे पहले बताया, जेजेपी बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक पार्टियां, जितने भी संगठन हैं हरियाणा के अंदर, एक भी ऐसा संगठन नहीं होगा कि जिसको निमंत्रण न जाए। बिल्कुल उनके हेड ऑफिस हो या जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनको जाकर के निमंत्रण दे करके आएंगे। हर एक संगठन को, किसी भी संगठन को नहीं छोड़ा जाएगा, सबको निमंत्रण दिया जाएगा। इस प्रोग्राम को बताया 12 तारीख का, इसको हमें इस 12 दिसंबर को शहीदी दिवस और किसान विजय दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि उन शहीदों को भी याद किया जाएगा और हमारी जो विजय हुई है 13 महीने की जो हमने लड़ाई लड़ी उसको भी के बारे में भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि इस महापंचायत के अंदर यही चीज़ देखी जाएगी कि किन किन आदमियों ने कितना संघर्ष किया। अपने अपने वक्ता भी होंगे, लेकिन हम सबसे बड़ी चीज़ एक आप लोगों को बताना चाहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट जींद के 19 किसानों ने शहादत दी है उनको हम जिंदा रखेंगे। हर साल 12 दिसंबर को उनको धूमधाम से ये दिन मनाया जाएगा और उनको याद किया जाएगा। जो किसान शहीद हुए जिनके परिवार के लिए क्या करना चाहिए? उनके परिवार के लिए सबसे बड़ी तो यह है कि उनको हर साल याद किया जाएगा, उनकी प्रतिमा यहाँ बनाई जाएगी, उनके नाम लिखवाए जाएंगे। लेकिन आप जो चीज़ बताना चाहते हो, कहना चाहते हो, मेरे से पूछना चाहते हो कि ये है कि जो कमेटी फैसला लेगी उसकी नौकरी के लिए, उस परिवार के लिए और आर्थिक सहायता के लिए ये कमेटी तत्पर रहेगी।